how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 10th chapter of class 7, which is about light and associated phenomena. Okay, let's start the chapter. See. So students, we are all familiar with light and its uses. See, light and उसके uses से हम सभी बहुत ज़्यादा familiar हैं. Light क्या है? Light एक ऐसी form of energy है जो हमारे surrounding में जितने भी objects and things हैं उनको हमें visible करती है. Okay, we are able to see anything around us because of लाइट हो रही. सो हमारी डेली लाइफ में हम लाइट को बहुत सारे सोर्सेज से देखते हैं, जैसे कि सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, टीवी, मॉनिटर, कंप्यूटर, ओके, मोबाइल फोन, डिस्प्ले. सो अर्लियर क्लासेस में हमने किसके बारे में देखा था? लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. ठीक है, चलो. सो इस चैप्टर में अब हम कुछ और लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क रूम, वी कैन सी अ बीम ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक डार्क रूम के अंदर जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे, तो आप क्या देखेंगे? इस तरीके से एक बीम ऑफ लाइट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी. व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट. ओके, चलो. अब ये बीम ऑफ लाइट हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट होती है. कभी भी जिगजैग मैनर में आपने इसे ऑब्जर्व नहीं किया होगा. नॉट कर्व्ड, ना ही जिगजैग. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जो कि क्या कहता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. Okay, it never travels in a curved manner or a zigzag manner. It always travels in a straight line. So इसी को बोला जाता है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. Okay, and it is because of this property that shadows are formed when light faces any obstruction. And light की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो शेडो का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल है जैसे ही लाइट अपने स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रही है एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे शेडो का फॉर्मेशन होता है. Now, the next topic is reflection of light. So when a bowler bowls to the batsman hits the ball and the ball changes direction. Similarly, when light falls on an object, changes its direction and bounces back. The bouncing back of light is known as reflection of light. स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है कि जैसे एक बॉलर क्या करता है, बॉल थ्रो करता है टुवर्ड्स द बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है एंड जैसे वो हिट करेगा वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है. सिमिलरली ऐसी लाइट होती है. लाइट जब क्या, आई टोल्ड यू, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. सो किसी भी सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होने के बाद जब स्ट्रेट आगे ट्रैवल करती है, ट्रैवल करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होती है. स्ट्राइक होने के बाद वो क्या करती है, वहां से बाउंस बैक करने लगती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसे को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ओके, सो इसी अब बेस्ड ऑन द सरफेस, अब किस सरफेस पे वो लाइट के रेज जाके स्ट्राइक कर रही है, उस बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाता है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी. एंड इसी बिहाफ पर रिफ्लेक्शन को हम दो टाइप्स का कहते हैं. नंबर वन इज रेगुलर एंड द अदर इज इरेगुलर. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? वो रिफ्लेक्शन जो कि एक रेगुलर या स्मूथ सरफेस से होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. दैट मीन्स जब लाइट रेज किसी एक स्मूथ या रेगुलर सरफेस पे स्ट्राइक होती है उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज इरेगुलर या फिर आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हो. अब अगर जब लाइट रेज जो है किसी रफ, किसी डल, किसी इरेगुलर सरफेस पे जाके स्ट्राइक होंगी, उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर एंड डिफ्यूज्ड होगा. सी, रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ रफ एंड डल सरफेस इज नोन एज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है लाइट को सभी डायरेक्शन में क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है एंड वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस. नेक्स्ट इज प्लेन मिरर. अब When we stand in front of the mirror, जैसे हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं हम अपनी इमेज देख सकते हैं. हमारी इमेज जो मिरर में होती है वो सेम साइज की होती है, जितना साइज हमारा होता है उतने ही सामने इमेज भी बनती है एंड सेम डिस्टेंस पे होती है फ्रॉम द मिरर वेयर वी आर स्टैंडिंग. हम मिरर से जितने स्टैंड पे खड़े हैं डिस्टेंस पे खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन भी होता है. सो एज ए मूव बैक, अगर हम और पीछे की तरफ चलेंगे इमेज भी जो है वो मिरर के पीछे चलने लगेगी. हाउ एवर द इमेज फॉर्म्ड इन अ मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड. लेकिन आपने क्या देखा होगा कि जो मिरर में इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड भी बनती है. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपकी राइट दिखती है, राइट साइड आपकी लेफ्ट दिखती है. इसीलिए एक और इसमें फीचर है कि आप इस इमेज को, जो प्लेन मिरर पे इमेजेस बनते हैं उन्हें हम क्या स्क्रीन पर नहीं ले सकते एंड ऐसी इमेजेस जिनको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता ऑन अ स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. ओके, नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. अब एक प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनती है? सो ये जो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी है
कि इमेज का लेटरल इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर के अंदर, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है वर्ड एम्बुलेंस लिखने पर। आपने देखा होगा वो व्हीकल्स जो कि पेशेंट्स को कैरी करते हैं हॉस्पिटल तक, है ना, उन व्हीकल्स को एम्बुलेंस कहा जाता है। एंड उस एम्बुलेंस पे क्या ये लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी का ही यूज किया जाता है, सो दैट जो ड्राइवर है ना, एम्बुलेंस से आगे जो व्हीकल चल रहा है उसका जो ड्राइवर है वो अपने किस में, उस मिरर में जो कि उनका रियर व्यू मिरर होता है उसमें को पीछे से क्या कर सके, रीड कर सके, एंड उस वर्ड को एम्बुलेंस को सही पढ़ने के बाद क्या उनको इमीडिएटली वे या रास्ता दे सके, सो दैट द एम्बुलेंस कुड मूव फॉरवर्ड। अब एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है विच दे हैव बीन डिस्कस्ड टू अस। नंबर 1 कि एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा अपराइट या इरेक्ट या बोलो सीधी होती है। नेक्स्ट, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। सेम साइज की इमेज होती है प्लेन मिरर पे जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है। एंड जब इमेज बनती है मिरर पे वो आपके सेम डिस्टेंस पे भी होती है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, नाउ द टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट के रिफ्लेक्शन में किन किन टर्म्स का यूज किया जाता है, तो कुछ कॉमन टर्म्स है विच दे हैव डिस्कस्ड विद अस। नंबर 1 इज इंसिडेंट रे। सो वो रे ऑफ लाइट जो एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल या मिरर पर स्ट्राइक करती हैं, फॉल होती है इनिशियली, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर वो रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक होकर वापस आती है उनको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे किसी सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर लाइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको नॉर्मल कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अब रिफ्लेक्टेड रे और आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। सी समवॉट लाइक दिस, आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है। ओके, यहां से किसी एक सोर्स से इंसिडेंट रे आई लाइक दिस। ओके, चलो, सो ये क्या है, सरफेस से निकलकर रे आ रही है किस पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक किया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है जिसको मैं ओ नेम देती हूँ, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड जो ये पी ओ है दिस इज द इंसिडेंट रे। फिर इस पॉइंट पे स्ट्राइक होने के बाद ये जो रे थी वो इस तरीके से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, विच इज क्यू। ओके, दैट इज क्यू ओ क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में यहाँ पे सेंटर में क्या, एक हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। आई विल नेम इट व्हाट, फॉर एग्जाम्पल जेड। सो जेड ओ क्या है, आपकी नॉर्मल रे है। अब दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल रे, इनके बीच में जो यहाँ एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंड सिमिलरली ये आपकी नॉर्मल रे एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लॉज को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज होते हैं। नंबर 1 कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंड सेकेंडली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड जो नॉर्मल है वो सारे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होते हैं एंड दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Now next we come to real and virtual images. So जब आप एक मिरर को देखते हो आपको मिरर में अपनी खुद की इमेज दिखती है। ये इमेज आपके एक वर्चुअल इमेज होती है। ओके, एंड वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मूवी थिएटर में जाएंगे तो आप क्या देखते हो, जैसे ही इस प्रोजेक्टर से लाइट क्या है एमिट होने के बाद एक स्क्रीन पर फॉल होती है, वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसी इमेजेस को क्या कहा जाता है, रियल इमेजेस कहते हैं। ठीक है, सो एक इमेज जो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के थ्रू बनेगा उसको रियल इमेज कहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट की रेज होती हैं एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट होती हैं जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक ऐसी इमेज जो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट के थ्रू बनती है उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं होती है, बल्कि वो उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखती है जहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है।
नाउ द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल एंड वर्चुअल इमेज के बीच के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो रियल इमेज एक कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के थ्रू प्रोड्यूस होती है एंड वर्चुअल इमेज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट के थ्रू प्रोड्यूस होती है। रियल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी बनती है एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है यानी कि अपराइट होती है। Now next topic is spherical mirror. So have you observed reflecting surfaces which are not plane? आपने क्या कभी कोई ऐसे रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस को देखा जो कि प्लेन नहीं होते हैं, है ना? ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी किचन यूटेंसिल्स हैं जैसे कि स्टील की वेसल, स्पून, इनका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड होता है। आप एक पॉलिश स्टील स्पून को लो और उसके दोनों ही सरफेसेस को देखो, आप क्या देखोगे? एक अपराइट इमेज जो है वो स्पून के बैक साइड पे बनती है एंड एक इन्वर्टेड इमेज जो है वो स्पून के हॉलो वाले पार्ट पे, अंदर वाले पार्ट में बनती है। तो ये क्या है? ये कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर भी आपके दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ होता है। ओके, इसको कॉन्वर्जिंग सरफेस मिरर भी कहते हैं। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन के बाद क्या, जैसे कॉनकेव मिरर से क्या होगा, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वो सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ये भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड पे होता है। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज एक कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जैसे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के क्या क्या प्रैक्टिकल यूजेस हैं? सो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका यूज आप एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं, या टॉर्च, लाइट हाउस, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, इन सभी में एज अ रिफ्लेक्टर इसका यूज किया जाता है। बिकॉज कॉनकेव मिरर क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है जैसे ही लाइट एंड जो ग्लास के बीच का डिस्टेंस है वो फोकस के बीच में होता है। बिकॉज कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो सन की रेज है उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देता है। इस प्रॉपर्टी को, कॉनकेव मिरर की इसी प्रॉपर्टी को सोलर पावर्ड गैजेट में भी यूज किया जाता है। एक डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज करता है आपके पेशेंट के टीथ की मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में भी इसका यूज किया जाता है हेवनली बॉडीज की मैग्नीफाइड इमेजेस को व्यू करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? एज अ रेयर व्यू मिरर। व्हीकल्स में जो आपके साइड में रेयर व्यू मिरर्स होते हैं जैसे कि कार, बस, ट्रक, इन सभी में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्मॉल एंड वर्चुअल इमेज बनाता है। इसको आप यूज कर सकते हो एक बहुत बड़े लार्ज एरिया को क्या एक छोटे से कॉम्पैक्ट साइज में देखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ओके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, लार्ज शॉप, यहाँ पे भी क्या कस्टमर्स एंड शॉपलिफ्टर्स पे ध्यान रखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ओके, चलो नाउ सी नेक्स्ट इज लेंसेज। सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी फार ऑफ साइड, अब जब हम क्या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते, वी आर नॉट एबल टू सी देम, तब हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर वहाँ पे जाके हमारे आई सेट को चेक करते हैं, है ना, एंड अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमें एक स्पेक्टिकल्स के यूज़ के लिए सजेस्ट किया जाता है बाय द डॉक्टर। स्पेक्टिकल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? उसमें आपके दो कर्व्ड ग्लासेस होते हैं विच आर नोन एज लेंसेज। ओके, सो लेंस को क्या कहा जा सकता है? लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एक फ्लैट एंड एक कर्व्ड सरफेस होता है, या हो सकता है दोनों ही कर्व्ड सरफेस हो। लेंसेज जो कि दो कर्व्ड सरफेसेस के बने होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स या कॉन्वर्जिंग लेंस भी आप इसे बोलते हो। ये जो है ये बीच में थिक होता है एंड एजेस पे थिन हो जाता है। ओके, इसको क्या दो कर्व्ड सरफेस को जॉइन करके बनाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस यूजुअली क्या करता है? इमेजेस को मैग्नीफाइड कर देता है, बड़ा दिखाता है। नेक्स्ट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस जो है वो बीच पे से मिडिल वाले पोर्शन में थिन होता है एंड एजेस वाले पोर्शन में थिक होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स जो हैं कॉनकेव लेंसेज के थ्रू मैग्नीफाइड नहीं, यहाँ पे छोटे दिखते हैं। चलो, अब अगर हम इनका कंपेरिजन मिरर के साथ करें, सो मिरर में क्या होता था? लाइट जो थी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, लेकिन लेंसेज जो है ये दे आर ट्रांसपेरेंट विद लाइट पासिंग थ्रू देम। ओके, क्योंकि लेंसेज जो है क्या ये आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों ही सरफेस इनके, इसके थ्रू लाइट इजिली पास हो जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद डिफ्लेक्ट हो जाती है।
पैरेलल रेज, जो भी पैरेलल रेज किसी एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होती हैं वो एक पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज हो जाती हैं, जिसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। एंड एक कॉन्केव लेंस के केस में, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, यहाँ पे जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं होती हैं, बल्कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो जाती हैं, एंड इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस कहा जाता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया जो सब इसके थ्रू पास होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके कॉन्वर्ज हो गया। लेकिन आपके कॉन्वेक्स लेंस में ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस। अब एक लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इमेज में जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो वेरी करता है विद द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हाउएवर, लेकिन अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो ज़्यादातर इमेज जो है हमेशा कैसी होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं, अपराइट होती हैं, वर्चुअल होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो एक वर्चुअल इमेज बनती है जो कि अपराइट एंड मैग्नीफाइड होती है ना, एंड लेंस के सेम साइड पे बनती है। ठीक है, इस टाइप की इमेज जो कि आपके लेंस के सेम साइड पे बनती है, इसे यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट के बहुत छोटे छोटे लेटर्स को रीड करने के लिए बाय यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, चलो नाउ As the object move away from the lens, and जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है लेंस से दूर जाएगा, जो इमेज है वो भी आपकी स्मॉल होती चली जाएगी साइज में, है ना, एंड लेंस के क्लोज होती जाएगी। इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड भी होती है, एंड जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है लेंस से तो इमेज काफ़ी क्लोज होती है लेंस के, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। नाउ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के यूजेस गिवन है। सो कॉन्वेक्स लेंस का यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके साथ हम इन दोनों ही लेंसेज का यूज़ क्या आई प्लेट डिफ्लेक्स को करेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉन्केव लेंस का यूज़ एज अ पीप होल किया जाता है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस का यूज़ हम कैमराज एंड प्रोजेक्टर्स को बनाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ हम बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स में भी करते हैं। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन द आई। आई में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? सो जो ह्यूमन आई है स्टूडेंट्स, उसमें एक इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे ही लाइट रेज जो है आई लेंस पे फॉल होती है, ये लाइट रेज या जो ये लेंस होता है ये उन सभी लाइट रेज को फोकस करता है एंड एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर, जो कि एज अ स्क्रीन काम करता है। अब ये रेटिना वाला पार्ट जो हमारे आई का, वो ऑप्टिक नर्व्स के साथ कनेक्टेड होता है, एंड ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है एंड एक रियल इरेक्ट इमेज बनाता है इस ऑब्जेक्ट की विद द करेक्ट साइज। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। सो 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन थे जो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक थिन बीम ऑफ लाइट को, जैसे ही हमने एक प्रिज्म के थ्रू पास किया उसने एक बेंड बना लिया 7 कलर्स का, जिसके अंदर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट कलर्स इंक्लूडेड थे। तो कभी कभी आफ्टर रेज, बारिश होने के बाद आपने देखा होगा सन जो है वो तुरंत शाइन करने लगता है और उसके बाद हमें स्काई में एक रेनबो ऑब्जर्व होता है। तो रेनबो बेसिकली क्या है, 7 कलर्स उसके अंदर होते हैं, एंड ये वाइट लाइट जो कि सन के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसके डिस्पर्जन के बाद बनता है एक, किसके थ्रू, यहाँ पे जब जैसे सन की जो रेज है जिसको आप वाइट लाइट कहते हो, ये आपके ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि आफ्टर द रेन एयर में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। एंड डिस्पर्स होने के बाद एक 7 कलर्स का बैंड हमको दिखता है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, एंड जो उस स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स हैं उनको हम क्या, विबग्योर कहते हैं। ओके, दैट मीन्स व्हाट, जो बेसिकली वाइट लाइट है या सनलाइट है वो आपके 7 कलर्स से बनी है एक्चुअली, एंड ये कलर्स जो हैं जैसे आप इन्हें कंबाइन करोगे दोबारा से वाइट लाइट बन जाती है। We can also prove that white light consists of 7 colors. आप इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हो कि white light 7 कलर्स की बनी है न्यूटन्स की डिस्क का यूज़ करके। अब न्यूटन्स की डिस्क को कैसे बनाया गया है, यहाँ पे एक डिस्क है जिसको पेंट किया गया 7 कलर्स के साथ, है ना, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर के अंदर। फिर डिस्क को आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे बहुत फास्टली। ठीक है, आप क्या देखोगे, जो कलर्स हैं डिस्क के वो आपके डिसअपियर हो गए हैं, डिस्क आपको इस तरीके से फिर क्या धीरे धीरे वाइट दिखने लगेगी। ये क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो इमेज है कलर की, है ना, उसका जो इफेक्ट है वो डिसअपियर नहीं होता इमीडिएटली फ्रॉम द आई, है ना, एंड वो क्या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमारे फ्रंट ऑफ आइज में परसिस्ट करता है। जैसे ही आप डिस्क को रोटेट करोगे जो आपके कलर हैं वो क्या बनाएंगे, इमेजेस बनाने लगेंगे वन आफ्टर द अदर, एंड आपको एक कंबाइंड डिफेक्ट दिखेगा किसका,
उन सभी कलर्स का जो कि आपके उसमें रिप्रेजेंट थे एज अ वाइट कलर. ओके, चलो. So that's all for the chapter. We have discussed the different concepts of light, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.